नमस्कार, मैं राकेश कुमार। नीट एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि नीट का पेपर 35 लाख से लेकर 60 लाख तक के बीच में बिका है। एक डाटा बता रहा है कि लगभग 155 के करीब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को खरीदे हैं और इस तरीके से नीट में फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीट में मात्र इतना ही क्वेश्चन लोग खरीदे हुए हैं? नीट में 60,000 के करीब सीट होती हैं और 24 लाख के करीब स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना कि कितना बड़ा लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ये पेपर इतना ही लोग नहीं खरीदे हैं, कई हज़ार बच्चे खरीदे हैं, कई हज़ार गार्जियन जो हैं अपने बच्चों के लिए पेपर खरीदे हुए हैं। इस हिसाब से आप लगा सकते हैं, अगर एवरेज भी 50 लाख रुपए रखते हैं एक पेपर का, तो कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस घोटाला में कौन से लोग शामिल हैं, इसका भी खुलासा होना चाहिए। इस सरकार में कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गया, सभी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। अभी हाल ही के में देखे थे कि देश के सबसे बड़ी संस्था यूपीएससी में किस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया था। कई सारे कैंडिडेट फर्जीवाड़ा करके आईएएस बने हैं, जिसमें मनोज सोनी जो है यूपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने अपने समय से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। वे जाँच के घेरे में आ सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जाँच नहीं हुई क्योंकि वे गुजरात के हैं और गुजरात के लोग ही सरकार चला रहे हैं। इस सरकार में गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको क्या लगता है जो क्वेश्चन लगभग 60 लाख करीब और 50 लाख के करीब में बिका है, वो गरीब और मध्यम क्लास के लोग खरीदे होंगे? हाई क्लास के लोग इस पेपर को खरीदे होंगे? आपको हम बता दें, इस देश में एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम में 3 प्रकार के लोग रहते हैं: गरीब क्लास के लोग, मध्यम क्लास के लोग और हाई क्लास के लोग। इस पेपर को गरीब क्लास और मिडिल क्लास के लोग नहीं खरीदे हुए हैं, इस पेपर को हाई क्लास के लोग खरीदे हुए हैं, जिसमें सांसद, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस, जज, वकील के बच्चे आते हैं। अब यही लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना कि किसकी जीत होगी। सरकार बोल रही है क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, सरकार बोल रही है 7 साल में एक भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा मान रही है कि हाँ क्वेश्चन लीक हुआ है, लेकिन वो बोल रही है उस लेवल पे क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, इसलिए एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। सिस्टम किनके अंदर में है? जो लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जा सकता है, उनके ही बच्चे क्वेश्चन को खरीदे होंगे, वही लोग क्वेश्चन खरीद को अपने बच्चों को दिए होंगे, तो फिर एग्जाम कैंसिल कैसे होगा? जबकि इसका पूरा प्रूफ मिल रहा है। बिहार पुलिस बोल रही है कि क्वेश्चन लीक हुआ है, सीबीआई बोल रही है कि क्वेश्चन लीक हुआ है, आरोपी जो पकड़े गए वो भी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ है, बड़े लेवल पर क्वेश्चन लीक हुआ है। पेपर भी मिला हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन लीक हुआ है। जो सॉल्व किए थे क्वेश्चन को, वो भी अपना सारे गुनाह कबूल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार बोल रही है कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, पेपर कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पेपर कैंसिल? क्योंकि इसमें सरकार के लोग हिस्से हैं। क्योंकि डॉक्टर बनना आम आदमी के बस की बात नहीं होती है, जिसमें कई लाख रुपए लगते हैं, लगभग करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एग्जाम को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि नीट में फर्जीवाड़ा सिर्फ एक ही तरीका से नहीं हुआ है कि क्वेश्चन लीक कर दिया गया, सॉल्वर से सॉल्व कराकर छात्रों को दे दिया गया है, जबकि इसमें बताया जा रहा है कि 5 मई को नीट का एग्जाम था, यानी 5 मई 2024 को, और जबकि क्वेश्चन लीक एक दिन पहले ही हो गया था। वहीं हम आपको बता रहे थे कि नीट में फर्जीवाड़ा सिर्फ क्वेश्चन लीक करके नहीं हुआ है, इसमें ग्रेस मार्क्स को देकर भी हुआ है, इसमें सेंटर को बदल कर भी हुआ है। जैसे राजस्थान के लोगों का सेंटर गुजरात में भेजा गया है, बिहार के छात्रों का सेंटर गुजरात में भेजा गया है। इस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। ग्रेस मार्क्स भी दिया गया, किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया ये अब बताना भी मुश्किल है। आपको एक डाटा ये भी सामने आया है कि गुजरात की जो लड़की 12th में फेल हो गई थी, उसको नीट में 720 में 705 अंक मिले हुए हैं। अब आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। क्या अब गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं? नीट के खिलाफ पूरा सबूत मिल रहा है। एक डाटा बता रहा है कि सरकार में 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, असम में 12th का पेपर लीक हुआ, बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। बहुत सारा पेपर लीक हो रहा है। ये मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दा को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये मुद्दा गंभीर इसलिए है कि जो गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ते हैं, वे डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये उनके सपनों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो गरीब लोग अपना आधा पेट खाकर अपने जमीन को बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग अपने सैलरी और अपने कमाई का अधिकतर हिस्सा बच्चों के पढ़ाई में खर्च कर देते हैं, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।